हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदित्य मैथ पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग 12th का फर्स्ट चैप्टर अभी तक ख़त्म कर चुके हैं, जिसका नाम था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और कंप्लीट रूप से हम लोग वो चैप्टर ख़त्म तो कर ही चुके। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड चैप्टर पे, जिसका नाम है, जैसा कि आप देख रहे हो, डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। और ये भी बहुत आसान चैप्टर होगा, ये चूँकि अलजेब्रा का होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना होगा, लेकिन हाँ, नो डाउट थोड़ा माइंड से खेलना होगा इस चैप्टर में, जो कि आने वाले क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनांट क्या है, तो बच्चों डिफिनेशन से पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ नंबर्स लेना है आप लोगों को, कुछ नंबर्स लेना है। तो दिमाग में आएगा कितना, तो ध्यान दो, या तो आप एक नंबर ले सकते हो, या 4 नंबर ले सकते हो, या 9 नंबर ले सकते हो, या 16 नंबर ले सकते हो। फिर समझना, एक नहीं बोलने लेने, एक नंबर मतलब नंबर ऑफ नंबर्स। 4 मतलब 4 नहीं, 4 संख्या, 4 नंबर्स लेने बोल रहे हैं, 9 नंबर्स या 16 नंबर्स। तो डिटर्मिनेंट में तुमको इस तरह का नंबर लेना होगा, इस तरह का मीन्स इतना इतना नंबर लेना होगा। सपोज तुम्हारे दिमाग में आता है सर 5 नंबर ले सकते हैं क्या, नहीं। सर 6 नंबर ले सकते हैं, नहीं। सर 10 नंबर ले सकते हैं, नहीं। एक बात देख रहे हो खासियत यहाँ पे, वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब समझते हो, जो हिंदी पढ़े होगे पूर्ण वर्ग, मतलब जो किसी का स्क्वायर है। क्या ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है। तो डिटर्मिनेंट में उतना नंबर्स लेना है जितना कि किसी का वो स्क्वायर हो रहा है। सपोज अगर 10 बोलते हो, तो क्या 10 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं। अब किसी के दिमाग में अगर सर √10 का स्क्वायर तो हो ही सकता है, नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। तो बच्चों यहाँ पे हम इसका भी बात नहीं करेंगे 16 का, 9 तक ही रुकेंगे, क्योंकि तुम्हारे टोटल 12th में 9 तक का ही है, निश्चिंत रहो। तो आज कितना नंबर्स लेंगे हम, एक नंबर लेंगे, या 4 नंबर लेंगे, या 9 नंबर्स लेंगे। तो चलो पहले दिखाते हैं एक नंबर लेके। तो एक नंबर कुछ भी ले लो, कुछ भी। सपोज कहते हो सर हम 5 लेंगे। याद रखना, उस समय बोले थे नंबर ऑफ नंबर्स, इसलिए 5 मना किए थे। यहाँ कह रहे हैं एक वो संख्या कोई भी लो। तो जैसे तुम 5 लिया, अगर तुम लोगों को बोले कि इस 5 को लिखना है, कितने तरीके से लिख सकते हो, तो क्या एक ही तरीका होगा ना सिर्फ एक नंबर को लिखने का? क्या तरीका बदल सकता है क्या? नहीं ना। तो एक ही तरीका, मतलब जैसे भी लिखोगे वैसे ही लिखना होगा, ठीक है। अब अगर तुमको बोले 4 नंबर्स लो, तो कहोगे सर 4 नंबर्स क्या क्या ले, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी लो ना। सपोज ABCD, कितना नंबर्स लिए, 4। अब दिमाग में आएगा सर 4 नंबर ABCD लिए, क्या कोई नंबर ले सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, 2 3 4 5 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हो, 4 लेना है तुमको। तो बोलो ये 4 नंबर्स है, तो उसको तुम कितने तरीके से सजा सकते हो? सजा सकते हो, ये ध्यान रखना, अरेंज कर सकते हो। तो एक ABCD तो है ही अरेंज, एक होगा कि सर इस तरह से अरेंज लिख सकते हैं, एक होगा कि सर इस तरह से लिख सकते हैं। किसी के दिमाग में थोड़ा ये भी चलेगा, ABC सर लिख देंगे, यहाँ D लिख देंगे। तो तुम लोग को बता दें, चूंकि एक नंबर था तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है था नहीं, एक ही तरह का समस्या हुआ। यहाँ देखो कितने कितने तरह से लिख पाए, और अभी और भी बाकी है। बट तुमको डिटर्मिनेंट में इस तरह नहीं लिखना, इस तरह भी नहीं लिखना, इस तरह भी नहीं लिखना, सिर्फ इस तरह का लिखना। तो आप कहोगे सर ये इस तरह का लिखना ये क्या है? ध्यान रखना, तुम्हारे पास नंबर्स कितना था, 4। तो 4 नंबर्स को, 4 किसका स्क्वायर है, सीधा सोच लो, 2 नंबर का। तो तुम किसी भी तरह लिखो, उसके राइट में 2, लेफ्ट में 2 होना चाहिए। तुम अगर ए से चलते हो तो इधर 2 हो गया, नीचे जाते हो तब भी 2 हो गया, इसके बायां जाते हो तब भी 2 हो गया, बी के इधर बायां 2 ही होना चाहिए। 2 क्यों होना चाहिए? क्योंकि टोटल नंबर्स कितना है, 4। तो यानी इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलेंगे, इस 5 को भी डिटर्मिनेंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो सजावट बदला ही नहीं, एक ही रहा। वहां तुमको एक ही बहुत सारा था, बट इन सबको नहीं बोलना है, इस तरह से बोलना है। ओके बच्चों, अब अगर 9 नंबर्स लें, तो 9 नंबर्स बहुत सारा है। देखो 1 2 3 4 5 6 ABC। क्या डिटर्मिनेंट में इसी तरह लिखेंगे या कोई और भी होना चाहिए? क्या बोले अभी, लेफ्ट राइट वही होना चाहिए। 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है।
3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, यहाँ मिटा के यहाँ सी डाल सकते हैं। क्या होगा देख लो जरा ठीक से, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो डिटर्मिनांट में क्या होता है बच्चों, एक खासियत बात है। तुम कितना नंबर्स लिया था, 1 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर। 1 किसका स्क्वायर था, 1 का। 4 किसका था, 2 का। 9 किसका था, 3 का। तो 1 का बात छोड़ दो, इसका भी बात नहीं करेंगे क्योंकि कभी नहीं आएगा। अब 2 नंबर जो अभी लिया था ABCD, मतलब 4 नंबर्स, तो जरा देखो 2 का स्क्वायर है तो क्या 2 नंबर आया, 9 है तो क्या 3 स्क्वायर, क्या 3 नंबर आया। तो अगर कोई 16 नंबर देगा तो 4 का स्क्वायर 4 नंबर आ जाएगा। बट 16 तक नहीं जाना, 12th में तुम्हारा 9 तक ही है। 4 और 9, 1 का कोई बात ही नहीं होने वाला। तो इस दोनों को हम लोग डिटर्मिनांट कहेंगे, लेकिन इसको अच्छा देखने के लिए 2 पैरेलल लाइन से बंद कर देंगे। सिर्फ अच्छा देखने के लिए, गुड लुकिंग के लिए काम करेंगे, बाकी किसी चीज के लिए, क्योंकि अब अच्छा दिखने लगेगा। अब कोई कहेगा नहीं सर हमको पहले ही अच्छा दिख रहा था, तो अपनी अपनी पसंद की बात, तुम्हारा पसंद लेकिन खराब है। तो अब जो है 1 2 3 4 5 6 ABC है, तो यहाँ पे नंबर का जो सजावट है, एक इधर से इधर है, फिर ऐसा ही है, और फिर ऐसा ही है। सबको पता है कि अगर इस तरह का लाइन देते हो तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस तरह का लाइन देते हो तो वर्टिकल लाइन। तो ये ध्यान रखना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, कितना हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 3। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलेंगे रो, ROW, रो। तो नाम भी दे देते हैं, इसको बोलेंगे रो 1, इसको बोलेंगे रो 2, इसको बोलेंगे रो 3। अब मन में आएगा सर क्या नीचे R1, बीच में R2, फिर R3 ऊपर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना। R1 R2 R3 ऊपर से नीचे की ओर आना। अब अगर वर्टिकल लाइंस है तो इसको बोलेंगे कॉलम, COLUMN, कॉलम। और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोले थे, रो, ROW। तो वर्टिकल लाइंस को कॉलम, अगर वर्टिकल देखोगे तो ये भी 3 है, 1 2 और 3। इसको बोलेंगे कॉलम 1, इसको बोलेंगे कॉलम 2, इसको बोलेंगे कॉलम 3। तो अगर पूछा जाए तुमको कि इस डिटर्मिनांट में कितना रोज है, रोज मतलब गुलाब नहीं, ROS ही नहीं, ROWS, प्लुरल रोज, ROW का प्लुरल ROWS, ठीक है। कोई ROS ही नहीं लिख देना जब रोज बोलोगे। तो 1 2 3 4 5 6 ABC। तो ये R1 हुआ यानी 1 रो, ये R2 2 रो, और ये R3 3 रो। ये C1 पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, वो तीसरा कॉलम। तो इस डिटर्मिनांट में टोटल 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। क्या दिमाग में सोच के देखो, कभी ऐसा हो सकता है कि 3 रोज हो बट 4 कॉलम्स हो जाए? नहीं ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ 3 रो 4 कॉलम, तो डिटर्मिनांट तो बोला था परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हो पाएगा बच्चों? नहीं हो सकता। तो क्यों ना दिमाग में रख लो, कोई तुमको बोलता है कोई डिटर्मिनांट है इसमें 5 रोज था, क्या तुम पूछोगे कॉलम कितना था? नहीं, तुम बोलोगे 5 कॉलम था। समझ में आ रही है बात? तो अब चलते हैं जरा इसके पास, जरा बताओ इसमें रो कितना है। 1 रो ये हुआ, 1 रो ये हुआ, यानी R1 और R2। तो टोटल इस डिटर्मिनांट में कितना रोज, 2। तो कॉलम भी कितना गारंटी, 2, C1 और C2। ओके बच्चों, समझ में आया इतना बात? तो आखिर फाइनली तुमसे पूछेगा कोई डिटर्मिनांट है क्या, तो बोलना डिटर्मिनांट क्या है, नंबर का अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? नंबर का। थोड़ा नंबर से आगे भी जाएंगे, पहले खाली इतना सुन लो। नंबर का अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट है भाई, रो वाइज और कॉलम वाइज, रो वाइज कॉलम वाइज, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। किसके फॉर्म में? स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर क्यों? स्क्वायर समझते हो कि नहीं, 8th क्लास में ही पढ़े। क्या इस फिगर को स्क्वायर कहते हो? कब कहते हो इसे स्क्वायर? इसको जब सारा लेंथ इक्वल हो। जरा देखो तो चारों तरफ से सारा लेंथ इक्वल है, इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3, तो स्क्वायर क्यों नहीं कर सकते? इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2, क्या स्क्वायर कह सकते हैं ना, इसलिए स्क्वायर के फॉर्म में। कोई दिक्कत? तो कोई पूछेगा डिटर्मिनांट क्या है, तो भाई इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स
नंबर्स के अलावा भी कह सकते हो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के अलावा भी कह सकते हो फंक्शंस इन रो वाइज एंड कॉलम वाइज। कॉलम वाइज रो होगा ही इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, यही डिटर्मिनेंट है। अब फॉर गुड लुकिंग, अच्छा देखने के लिए हम लोग दो पैरेलल लाइंस के उससे उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे बंद नहीं कर सकते, लेफ्ट राइट ही बंद करें। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा डिटर्मिनेंट। अब जरा इसके डिटेल में जानते हैं, इसमें कुछ ना कुछ होता है, जरा उसका बात करते हैं। तो जरा देखो, टू ऑर्डर का बात कर रहे हैं। अगर मान लो ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट है ही, कितने रो है, 2 रो है, कॉलम कितना है, 2 कॉलम है। अब एक नया वर्ड आता है इसके साथ, ऑर्डर। तो बाबू ऑर्डर कुछ नहीं है, ऑर्डर होता है रोज की संख्या इनटू कॉलम की संख्या, रोज की संख्या इनटू कॉलम की संख्या। रोज कितना है, 2, कॉलम कितना है, 2। तो इसका बोलोगे ऑर्डर हुआ 2/2। ऑर्डर क्या हुआ, 2/2, या सिंपल 2 बोल देना। ऑर्डर कितना, 2। क्यों, अब तुम समझ सकते हो, जब डिटर्मिनेंट है, रो 2 बोल दिए तो कॉलम तो 2 होना ही है ना। तो ये शॉर्ट में भी बोल सकते हो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, समझ लेगा अच्छा 2/2 की बात हो रही है, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता ना, 1 2 1 3। अगर इससे पहले वाला बड़ा वाला डिटर्मिनेंट की बात करें तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3, क्योंकि उसमें 3 रोज था और 3 क्या था, कॉलम्स। तो कोई पूछेगा डिटर्मिनेंट में ऑर्डर क्या होता है, तो भाई नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब एक गलती मत करना कि ये 2 2 जा 4 लिख देना, ये ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों, क्योंकि कुछ है थोड़ी, ये तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स है, गुना करने का कोई बात ही नहीं बनता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके बच्चों, चलता हूं। अब देखो ये जो ए बी सी डी है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि तुम इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, यानी डी इंटू ए। अब तुम डी ए या ए डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ध्यान रखो डी इंटू ए ही लिखना। डी ए हमेशा माइनस देंगे, सी इंटू बी सी, डी ए माइनस सी बी। और जिस तरह से मल्टीप्लाई हुआ है वैसे ही करना है, डी इंटू ए माइनस सी इंटू बी, इस तरह से। अब दिमाग में आएगा सर माइनस क्यों, कुछ बातें समझो कि कोई ये थियोरेटिकल बात नहीं है क्या, तुमको कोई बड़ा आडंबर लग रहा है, 4 गो नंबर है उसको हम इस तरह से लिखे। जिस होता क्या है ना, कुछ साइंस पेपर में कुछ चैप्टर्स ऐसा है जिसको तुमको फॉलो करना है, कोई डेरिवेशन इसका नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलने वाला। कल को तुम इस तरह का दे देना और पता चलेगा उससे फार्मूला हो गया, तो तुमसे कोई प्रूफ थोड़ी पूछने जाएगा, कह देगा ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये इसमें कोई डेरिवेशन खोजने की जरूरत नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बोला गया चीज है। तो इसको क्या बोलोगे, डी ए माइनस सी। जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज 2 4 5 6, तुमको बोलेगा कोई इसको एवेल्यूट कीजिए, इसका वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं भाई, 6 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 8, 6 दूना 12 माइनस 20 माइनस 8। तो कुछ भी नहीं है, 2 ऑर्डर्स का डिटर्मिनेंट को तुम एक्सपेंड करना इसको कह सकते हो, एवेल्यूट करना भी कह सकते हो, मतलब 2 गुना 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को तुम खोल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो उसका। ठीक है बच्चों, अब चलता हूं थोड़ा इस 3 ऑर्डर पे। अगर 3 ऑर्डर होगा तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होगा। सपोज ए है, बी है, सी है, एक्स वाई जेड है, एल एम एन है। अगर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, सिर्फ 2 ऑर्डर का भी ध्यान रखना। ए बी सी डी क्या लिखा था, डी ए माइनस सी। आ जाओ यहाँ, इसमें और फायदा है, तुम किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी कॉर्नर से।
तो अभी उतना बातें नहीं बता रहे, हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान देना। हम यहाँ पे ए से स्टार्ट करेंगे, फिर बोल रहे हैं किसी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, हम ए से कर रहे हैं। तो जब ए से स्टार्ट करेंगे तो इसका साइन प्लस देंगे, हमेशा अपने मन से देंगे प्लस। यहाँ बी का माइनस देंगे, सी का प्लस देंगे। पहले तो ये साइन याद रख लेना, प्लस माइनस प्लस। किसी के दिमाग में आएगा सर अगर ए पहले से माइनस में होगा तो तुम क्यों चिंता करते हो, माइनस इंटू प्लस तो माइनस ही होता है, वो एक्स्ट्रा चीज मत सोचो, खाली ये ध्यान रखो हम प्लस माइनस प्लस लेंगे, बाकी जो रहेगा उसके अनुसार दे देंगे। अब अगर मन में आएगा सर किसी भी कॉर्नर से बात कर रहे हैं, अगर हम सी जेड एम जाते कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस माइनस प्लस। अगर कोई कहता नहीं सर हम एन एम एल जाते प्लस माइनस प्लस। अगर कोई कहता नहीं सर हम एल एक्स ए में जाते प्लस माइनस प्लस। तो अब अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो सिंपल है, ए है, ए लिख लेंगे, ए का साइन प्लस है तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, चलो लिख ही दिए। अब ए जब लिख दिए तो ए के रो को बंद कर दो और ए के कॉलम को भी बंद कर दो। ए का रो ये है बंद, ए का कॉलम कौन है ये बंद। तो तुमको ये 4 एलिमेंट्स दिखाई देगा y z m n। तो ये 4 एलिमेंट्स नहीं है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सही से देखो। अब किसी के दिमाग में आएगा सर डिटर्मिनेंट में तो 2 लकीर होता है, लाइन होता है, कहाँ है इसमें? हम बोले थे लाइन सिर्फ अच्छा देखने के लिए देते हैं, फालतू चीज नहीं सोचना। तो अब जरा बताओ 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो क्या हम लोग इसको लिखेंगे n इंटू वाई एन वाई माइनस m इंटू जेड एन जेड। समा तो इससे ए का रो बंद, ए का कॉलम बंद, तो n इंटू वाई एन वाई माइनस m इंटू जेड एन जेड। अब ए से चल के बी के पास पहुंचो, बी का साइन क्या है माइनस, तो माइनस बी। अगर बी पहले माइनस होता माइनस माइनस प्लस डाल दिए होते, तो माइनस बी। फिर से वही काम, बी का रो बंद करना है, तो बी का रो ये है बंद, कॉलम बंद करना है, ये है कॉलम बंद। तो क्या तुमको 4 एलिमेंट दिख रहा है एक्स जेड एल एन, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। बी का रो ऊपर वाला बंद, कॉलम बंद, बीच वाला बंद, तो बचा क्या एक्स जेड एल एन। तो बचो अब 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ये भी है, तो एन इंटू एक्स एन एक्स माइनस एल इंटू जेड एल जेड। जरा ऐसा सोचो, रो बंद किया कॉलम बंद किया तो यही 4 एलिमेंट दिखा। फिर ये हो गया। अब बी से सी के पास फिर प्लस, सी का रो बंद, इधर रो ऊपर वाला बंद, इधर कॉलम बंद, फिर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही देख लो, m इंटू एक्स एम एक्स माइनस एल इंटू वाई एल वाई। यही तुम्हारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। अब मन में आएगा सर आप तो ऊपर से एक्सपेंड किए, अगर हम नीचे इधर राइट से एक्सपेंड किए होते कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, यहाँ पे आके आंसर तुम्हारा सेम आएगा। कोई कहेगा नहीं सर हम नीचे से एक्सपेंड किए होते, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहीं आओगे, तुम किसी भी कॉर्नर से एक्सपेंड कर लो आंसर सेम आएगा। और बीच से एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब अगर किसी का मन हो कि सर जेड वाई एक्स से करना चाहते हैं हम, नहीं कर सकते, ठीक कर सकते हो एक सिचुएशन में जब किताब वाला जबरदस्ती तुमको बोलेगा हमको सेकेंड रो से एक्सपेंड करके दीजिए, है ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन चलेंगे तो बताएंगे वहां पे। तो लेकिन तुम जनरली 99.99% 99.99% में नहीं करोगे चलो, जब तक कि बोल नहीं देता। तो ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा फार्मूला कह लो जो कह लो इस डिटर्मिनेंट का, कोई प्रॉब्लम, बट इसको याद नहीं करना है, सीधा सोचना है जिस भी एलिमेंट से एक्सपेंड करेंगे उसका रो कॉलम बंद करेंगे, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा, एक्सपेंड कर लेंगे, उसी रो को कंप्लीट कर देंगे, खत्म कहानी। समझ गए बच्चों? अभी चलेंगे एग्जांपल वगैरह क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे। तो ये था तुम्हारा 2 ऑर्डर्स का वैल्यू और 3 ऑर्डर्स का वैल्यू। डिटर्मिनेंट क्या है वो भी देख लिए, ऑर्डर क्या होता है वो भी देख लिए। 4 ऑर्डर पढ़ना नहीं है, वो तुम बीएससी पार्ट 1 में या बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 4 तभी समझोगे जब 3 बहुत अच्छा सा समझ जाओगे। तो इसलिए अभी ज़्यादा नहीं जाना, वो टोटल 12th में एक भी 4th ऑर्डर का नहीं है, तो निश्चिंत ही रहो उस चीज़ों से। तो समझ गए बच्चों यहाँ तक? तो चलो इसको हम जितना अभी समझाएं पहले उसको लिखा देते हैं, फिर अभी जिस तरह टाइम बचेगा तो आगे और भी निकलेंगे हम।
तो लिखना डिफिनेशन इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और वेरिएबल्स। अब क्या लिख रहे हैं बच्चों, नंबर्स वेरिएबल्स। नंबर जैसे 1 2 4 5, क्या किसी का मन एक्स वाई जेड होगा? नहीं दे सकता, दे सकते हो इसलिए वेरिएबल्स। क्या कोई साइन थीटा कॉस थीटा? नहीं दे सकता, दे सकते हो इसलिए फंक्शन। तो नंबर्स और वेरिएबल्स और फंक्शंस इन रो वाइज समझ रहे हो, मतलब रो में, एंड कॉलम वाइज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। किस फॉर्म में होना चाहिए? स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब या तो 1 नंबर लेंगे या 4 नंबर लेंगे या 9 या 16 या 25 या 36 नंबर लेंगे, बट हमको 9 तक का ही मतलब है। एग्जाम्पल 3 ऑर्डर का ही एग्जाम्पल लेते। 2 - 3 5 8 7 10 12 13 18। ये एक डिटर्मिनेंट हुआ। डिटर्मिनेंट को ट्रायंगल से डिनोट कर सकते हो या डी से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल डी से। कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, डी मतलब डिटर्मिनेंट लिख सकते हो। तुम्हारा मन है ए बराबर लिखेंगे, लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिटर्मिनेंट हुआ। इसमें कौन रो है नहीं है जरा देख ले इसके बारे में। क्या इसको हम लोग रो 1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? रो 2। इसको मतलब क्या, यहां से यहां टोटल, यहां से यहां इस टोटल। इसको क्या बोलेंगे? रो 3। और इसको क्या बोलेंगे? C1। इसको C2। इसको क्या बोलेंगे? C3। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं ना? चलो एग्जांपल लिख लिए होगे। अब नीचे लिखना दिस डिटर्मिनेंट। देखो डिटर्मिनेंट अब हम लिखेंगे नहीं, ये सिंबल दे देंगे, समझ जाना डिटर्मिनेंट। दिस डिटर्मिनेंट हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इस डिटर्मिनेंट के पास 3 रो है और 3 कॉलम है। देयरफॉर ऑर्डर बराबर 3/3। ध्यान रहे पहले किसको लिखना है? रो को। बाद में किसको लिखना है? कॉलम को। कहोगे सर आप तो झूठ मूठ का क्या बोल रहे हैं, जब दोनों इक्वली होगा तो हम किसी को लिखें तो उसको क्या पता चलेगा? इतना तेजी बना नहीं करना, मैट्रिक्स में प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो जो बोल रहे हैं उतना याद रखना। रो के कॉलम याद रखना, तुम्हारे अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जितना बात हम बोलते हैं हमको पता है क्या दिमाग में चलेगा, ठीक है, 100%। तो एक्स्ट्रा अपना मत सोचना, वो चीज का ध्यान रखना, एक भी चीज नहीं बचेगा। तो रो हो गया तुम्हारा इनटू कॉलम, तो ये इसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर। क्या पर हो गया इसको? 3/3। या क्या पर हो गया? सिर्फ 3, मतलब ऑर्डर क्या है? 3। इतना ही बोल देना। ओके बच्चों, टू नंबर में लिखना मीनिंग ऑफ 2 क्रॉस 2। अब क्रॉस भी बोल रहे हैं, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। 2/2, 2 क्रॉस 2 या 2। ऑर्डर डिटर्मिनेंट ABCD। क्या लिखोगे बच्चों? बोलो अपने मन में। DA माइनस CB। कोई दिक्कत नहीं ना? एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेना। 2 - 3 5 8 इक्वल व्हाट? तो 8 × 2 लिखोगे, माइनस दोगे, 5 × -3 लिखोगे, तो 16 माइनस माइनस प्लस 15 31 होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन लिखो।
जो भी दो ऑर्डर का क्वेश्चन हो सकता है वो लिखा देते हैं। इफ 5 2x minus 4 3 equal 21, then x बराबर what, तब x का वैल्यू क्या होगा? तो 3 इंटू 5 और माइनस माइनस प्लस माइनस है, माइनस तुम करोगे ना, 4 इंटू 2x इज इक्वल टू 21, तो 4 गुना 2 8x, 5 दिया 15 उधर जाएगा, 21 माइनस 15 6, x बराबर 3/2, 3/4, 2 तिया 6 2 चौका 8। थोड़ा ये सब में हम शॉर्ट करेंगे, अब ये सब में कोई सोचना नहीं है, 7-8 क्लास का बात है। तो x का वैल्यू 3/4। एक और टाइप होता है, जरा उसको भी लिख लो। If 2 5 3x 9 is equal to 1 minus 4 5 6, then x equal what? तो अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो 9 इंटू 2 माइनस 3x इंटू 5, इसको लिखोगे तो 6 इंटू 1 माइनस 5 इंटू माइनस 4, 9 इंटू 2 18 माइनस 15x, 6 प्लस 20, तो माइनस 15x, 20 6 26, 26 माइनस 18 8, x बराबर माइनस 15/8, सॉरी माइनस 8/50। तो ये 3 टाइप का 2 ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, जो कि तुम देख रहे हो। पॉज करके नोट कर लो। लिखना 3 नंबर, मीनिंग ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बात हो तो अभी बताए थे ABC XYZ LMN। अगर इसका वैल्यू का बात करें तो किसी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से करें तो प्लस माइनस प्लस, तो बेटा प्लस ए, अब बेटा कहेंगे थोड़ा शर्माना नहीं या गुस्सा मत हो जाना, बोलने का आदत हो चुका है। n इंटू वाई एन वाई माइनस m इंटू जेड एम जेड माइनस बी, ठीक है भाई, चलो भाई ही बोलते हैं, माइनस बी खत्म, n इंटू एक्स एन एक्स माइनस l इंटू जेड एल जेड, तो फिर प्लस सी m इंटू एक्स एम एक्स l इंटू वाई एल वाई। तो यहाँ पे फिर से समझ लो, वीडियो को पॉज करके 2 बार 4 बार इसको सुनोगे देखोगे, एक बार में नहीं। ए से एक्सपेंड किए तो ए का रो बंद कॉलम बंद, एन इंटू वाई एन वाई माइनस एम इंटू जेड, ये क्यों किए? क्योंकि ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो इस तरह से तुम बच्चों एक्सपेंड कर सकते हो 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को। चलो जरा कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर से मिटा दो। क्वेश्चन लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल वाट, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम किसी भी कॉर्नर, तुम लोग एक बात का ध्यान रखना, एक डिटर्मिनेंट के ऐसे नंबर ले लेना कुछ भी, और चारों कॉर्नर से एक्सपेंड करके देखना आंसर सेम आएगा। अब इसीलिए बोल रहे हैं, तुम कभी कभी ना मजबूर हो जाओगे नीचे वाले रो से एक्सपेंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन में, तो ये प्रयास होना चाहिए, नहीं तो फिर बस सोचोगे कैसे करेंगे। और कुछ है नहीं, जिस भी एलिमेंट से एक्सपेंड करते हो ना बच्चों, उसका रो बंद करना है, कॉलम बंद करना है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो एक्सपेंड करेंगे, चाहे वो कोई जगह हो। तो अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस,
तो 1, 9 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 6, फिर आ गए -2 पे, -2 का रो बंद कॉलम बंद, 9 इंटू 4 9 इंटू 4 -7 इंटू 6, फिर यहाँ पे +3 रो बंद कॉलम बंद 8 इंटू 4 -7 इंटू 5। अब एक्सपेंड कर सकते हो 45 माइनस 48, 36 माइनस 42, 32 माइनस 35, -3 -6 -3, तो -3 +12 -9, 9 3 12 -12 क्या हो जाएगा 0। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0। अब ऐसा कोई ये नहीं सोचना कि 0 क्यों आया, कुछ भी आ सकता था, 5 6 7 कुछ भी आ सकता था। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई 3 6 9 से एक्सपेंड करेगा 0 ही आएगा, 9 8 7 से एक्सपेंड करेगा 0 ही आएगा। तुम लोग ऐसा करके देखना, 3 चांस बचा है ना, एक इधर से एक इधर से एक इधर से। अब किसी के दिमाग में चलेगा सर कैसे करेंगे इधर से, चलो देख लो। सपोज तुमको इधर से एक्सपेंड करना, प्लस माइनस प्लस 3 से करोगे तो +3, 3 का रो बंद कॉलम बंद, 8 गुना 4 -7 गुना 5, फिर -6 रो बंद कॉलम बंद 8 इंटू 1 -7 इंटू 2, फिर 9 आ जाओगे रो बंद कॉलम बंद 5 इंटू 1 -7 इंटू 2। तो कुछ भी सॉरी 4 इंटू 2 कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक प्रोसेस याद रखो लेकिन प्रैक्टिस कर लेना एक बार 2 बार इस पे भी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड कर सकते हैं आसानी से। पहले जो ये कि बता दिए हैं, इसके बाद 2 3 खुद से लेकर के, ऐसा कोई जरूरी नहीं है किसी से पूछने जाएंगे कहाँ है बुक में खोजेंगे, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बच्चों, पॉज करके नोट कर लो। कुछ क्वेश्चंस बनाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि अभी क्वेश्चंस बनाए थे एक्स का वैल्यू लाने का, ला सकते हो। एक डिटर्मिनेंट में कहीं एक्स डाल देंगे, बराबर में कोई नंबर डाल देंगे, एक्सपेंड करके एक्स ले आओगे, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। ठीक है, तो चलो ना एक बना देते हैं। ठीक है, आज बुक है भी नहीं पास में। इफ 2 -3 -4 5 7 1 0 3 2 इक्वल, अच्छा कहीं पे x डालते, 2x डालते, इक्वल टू -32 देन x इक्वल व्हाट। पहले वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, नहीं होगा तब मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलो तो +2 रो बंद कॉलम बंद 2x इंटू 7 14x, 3 इंटू 1 -3। अब आओगे यहाँ माइनस के पास, माइनस पहले है, माइनस माइनस क्या होगा +3, डॉट क्लियर हुआ यहाँ पे। अब तो 3 रो बंद कॉलम बंद 2x इंटू 5 -0 इंटू 1, फिर आ जाएंगे यहाँ पे प्लस होता है माइनस है, माइनस इंटू प्लस -4 रो बंद कॉलम बंद 3 इंटू 5 -0 इंटू 7 बराबर में -32। अब यहाँ हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 1428x -6 30x -60 -32 करके देख लेना। 28 30 58x -66 उधर जाएगा +66, 66 -32 34, x बराबर 34/58 17/29 तुम्हारा आंसर। तो कुछ भी नहीं है, आसानी से इसे सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों,
अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 जितना भी क्वेश्चन होगा तुम बना सकते हो, और उसमें 2 क्वेश्चंस होगा जो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। आई थिंक वो एक तो 3 नंबर होगा या 2 या कोई और होगा, जो भी होगा हम वैसा एक क्वेश्चन बना देते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात को मेरा? तो इसीलिए चलो इस क्वेश्चन को देखना अच्छी तरह से, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे से देखना, क्योंकि उसमें है और सेम हुबहू नहीं दे पाएंगे, हुबहू मीन्स नंबर हुबहू नहीं दे पाएंगे, सारा कुछ वही होगा, ताकि वो आसानी से तुम लोग पहला एक्सरसाइज खत्म कर सको आज। चलो देखते हैं। क्वेश्चन ये होगा, इफ ए इक्वल 2 4 5 6, चलो कहीं माइनस डाल देते हैं, इसमें माइनस डाल दे। देन प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए। 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए लाइन का मतलब डिटर्मिनेंट, इसमें कुछ नहीं, a में 2 से मल्टीप्लाई तब डिटर्मिनेंट है, 4 गुना डिटर्मिनेंट है। अब कुछ बात इधर तो समझ में आ गया, वहां तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग घूमेगा। सर डिटर्मिनेंट मतलब 2 पैरेलल लाइन मोड़ दिए आप, ऐसा क्यों? तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। है क्या 12th में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मिक्स करके देता है, कोई भी बुक हो, तो अब वहाँ पे तुम घबराओगे तो मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब तुम मैट्रिक्स पढ़ने जाओगे डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ेगा, डिटर्मिनेंट पढ़ने जाओगे हल्का मैट्रिक्स का जरूरत पड़ेगा। तो स्टार्ट तो भाई किसी को किया जाए ना, इसलिए इसी को किए, क्योंकि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में बहुत कम जरूरत है, इसके बाद फिर नहीं आएगा, निश्चित रहो। तो जो कुछ भी यहाँ आएगा वो बता देते हैं, फिर मैट्रिक्स में भी आएगा। तो चलो थोड़ा सा ध्यान दो, इस मैट्रिक्स के बारे में जान लो। अभी तुमको इसके बारे में 2 ही चीजें नॉलेज में रखना है। अगर इस मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, ध्यान रहे किसी नंबर से, सपोज 4 से, तो तुम सभी एलिमेंट में करोगे। 4 गुना 2 8 माइनस 12 4 पंचे 20 4 छक 24, ऐसा लिखोगे। किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो सभी एलिमेंट में करेंगे। एलिमेंट समझ रहे हो, ये नंबर सबको एलिमेंट होता है, बात समझ में आ रही है? आप कहोगे सर सब में तो करवे करेंगे ना, और कुछ दिमाग में आएगा कुछ जब चलोगे डिटर्मिनेंट में तो हो आएगा कुछ, ठीक है, अभी वो बात नहीं बताएंगे। यहाँ पे जो बोल रहे उतना ध्यान रखो, सभी में करना। तो पहली बात मैट्रिक्स के बारे में क्या जाने, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई उस नंबर से करोगे। दूसरा बात, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर इसमें डिटर्मिनेंट का साइन आ जाए तो फिर क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स का साइन खत्म हो जाएगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट का साइन बचेगा। तो अब ऐसा कुछ नहीं कि मैट्रिक्स जो है कोई आग है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कोई आग है मैट्रिक्स के साइन को जला देता है, नहीं नहीं, कोई एक ही सिंबल यूज करोगे कि 2 करोगे। और हम तुमको तो बताए थे ब्यूटी के लिए ऐसा काम करते हैं, ब्यूटी के लिए मतलब ब्यूटी किसी का नाम नहीं है, सुंदरता के लिए, अच्छाई के लिए, गुडनेस के लिए ऐसा काम करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप सिर्फ अच्छा देखने के लिए करते थे, 2-2 को 4-4 को 5-5 को देख के अच्छा देखोगे, वो सब बकवास है, सिंगल रहना। अब तो ठहरे हम लोग बिहारी यूपी वाले, तो कहेंगे सर अगर मैं डिटर्मिनेंटे पे मैट्रिक्स आ गया था, होगा बहुत सारे दिमाग में चलते रहता है बात, ऐसा हुआ तो अब सर बताइए अब क्या करें, ये भी नहीं करेगा, निश्चिंत रहो, ये गलत सोच लिए माइंड में, ठीक है। तो याद रखना मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट पे मैट्रिक्स कभी नहीं आएगा। तो मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट आएगा तो मैट्रिक्स का सिंबल खत्म हो करके डिटर्मिनेंट का सिंबल आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी रो कॉलम में करेंगे। बच्चों एक्चुअल में लाइटिंग प्रॉब्लम है, तो हो सकता है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन तुम लोग को हो ही रहा है। एक्चुअल में अब रूम में नहीं है, गैलरी में शूट करना पड़ता है, और अचानक से कोचिंग पर से बोर्ड लाना पड़ा क्योंकि बोर्ड बन भी नहीं रहा था, आनंद फानंद में जूट करना पड़ा किए, और लाइटिंग प्रॉब्लम तो गैलरी में हो ही जाएगा, और रूम में नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अगर लाइट आगे लगाता हूँ तो पूरा ये दिखेगा नहीं तुमको,
और लॉकडाउन है तो कुछ दुकान भी खुला हुआ नहीं है कि उसको अरेंज करें अच्छे से, तो इसलिए जितना हो रहा है प्रयास कर लो, लॉकडाउन खत्म होते ही अच्छे से हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम यूथ वालों का खत्म हो जाएगा। तो समझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स के बारे में दो बातें बताए। पहला, पढ़ाई के साथ साथ चिड़िया सबका भी आवाज सुनो क्या। तो मैट्रिक्स के बारे में दो ही चीज सुने हम लोग अभी तक। मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर में करेंगे, सारे एलिमेंट्स में करेंगे, और अगर किसी मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट होगा तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा मैट्रिक्स का सिंबल। चलो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं कैसे बनाएंगे। पहले अब अगर प्रूव दैट है तो LHS इक्वल RHS या RHS इक्वल LHS, या दोनों को लेके चलेंगे, बराबर दिखाएंगे। चलते हैं LHS लेके। तो LHS इक्वल बेटा डिटर्मिनेंट टू ए, डिटर्मिनेंट टू, समझना ध्यान, डिटर्मिनेंट टू ए मीन्स टोटल 2 4 5 -6, फिर डिटर्मिनेंट 1। क्या देखो तो मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई दिख रहा है, सभी में करोगे ना, 2 गुना 2 4, 2 गुना 4 8, 2 गुना 5 10 -12, डिटर्मिनेंट 1। क्या वो ऐसा सिचुएशन आया कि मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट आ गया? बिल्कुल। तो मैट्रिक्स का साइन खत्म, बच जाएगा डिटर्मिनेंट 4 8 10 -12। अब देखो ये कुछ नहीं, दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, एक्सपेंड कर सकते हो। -12 गुना 4 -48, -10 गुना 8, लिख दो क्या पूरा, लिख लो, -12 इंटू 4 -10 इंटू 8। तो 80 और 48 कितना होता है भाई, -128। समीकरण 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, क्योंकि LHS लेके गए तो RHS थोड़ी दिखने लगा, नहीं दिखा तो अब RHS लेके भी चलेंगे और -128 ही आएगा तभी मेरा सवाल प्रूफ होगा। तो LHS तक लिख लेना। LHS हम लोग का क्या आया, -128। अब इसको मिटा रहा हूं, RHS पे चल रहा हूं। एंड RHS इक्वल 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट दे दिए, ए फिर से लाओ इसको, 2 4 5 -6, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स खत्म, 2 4 5 -6। अब दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई है। अब यहाँ मैट्रिक्स तो नहीं है ना बच्चों, किसी अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर से तो इसके बारे में बताएंगे प्रॉपर्टीज में, अभी तुमको नहीं सोचना। तो 4 है तो 4 ही रहने दो, किताब में देखोगे कुछ और कर देगा तो वहां मत देखना। अब एक्सपेंड करो, 2 ऑर्डर का है तो -6 इंटू 2, -6 इंटू 2, -5 इंटू 4, -12, 4 पंचे 20, सॉरी थोड़ा फास्ट सोच लेते हैं, 20 12 32 लिख दिया, 20 12 32, 32 गुना 4 30 चौके 120, 4 गुना 8 -128। क्या बच्चों LHS के बराबर आया कि नहीं आया? क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा बातें सीखने मिला, बस दो चीज। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में करेंगे, पहला। किसी मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट का सिंबल होगा, मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 LHS बराबर RHS, यही प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से बच्चों अब तुम लोग NCERT का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 आई थिंक 6 क्वेश्चन होगा, 1 to 6 या जितना भी होगा, 8 होगा 10 होगा, देख लेना, वो टोटल बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बस ये चेंज वाला क्वेश्चन था, ये भी हम बता दिए, ठीक है। तो आज तुम लोग को क्या काम करना है बच्चों, पूरा जितना लिखाए हैं उसको नोट करना है, समझना है, 2 बार देखना है, और उसको जहाँ नहीं समझते वहाँ वीडियो पॉज करके ये करो। और तो भी टेलीग्राम पे तो तुम लोग को दे ही दिए हैं कि दिक्कत हो तो वहाँ जाओ। तो उसके बाद क्या करनी है, एक्सरसाइज को अच्छे से बनाना है। कल इसका हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, माइनस को फैक्टर देखेंगे। नहीं सुने नाम भारी लगेगा, मन छोड़ दो, इसे मत सुनो, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आज इतना कर लेना बिल्कुल, और रिवाइज करते चलना है। और कुछ बातें तुम लोग को बता देते हैं। अलजेब्रा का फार्मूला लिखा चुके हैं हम सभी बैचेज में, वो 11th में कोई आए होंगे तब भी लिखा चुका हूँ,
ट्वेल्थ में भी लिखा चुका हूँ, नहीं तो 10th में पढ़े वो भी नहीं तो गूगल पे मिलता है। अलजेब्रा का फॉर्मूला मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का क्या होगा, ये सारा चीज़। क्योंकि इस चैप्टर में ना अलजेब्रा फार्मूला का भरमार लग जाएगा, हमेशा यूज होगा, तो इसीलिए वो सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अभी 2 दिन है उसका जरूरत हमको, तो 2 क्लास से ज़्यादा समझ, 3 क्लास, तब तक हम सोचते हैं याद कर लोगे तुम लोग, तो बिल्कुल उसको याद कर लेना। हो सकता है तो हम एक पेज में लिख करके टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, जब तक हम हैं तब तक टेंशन नहीं लेना। और उसके बाद लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बाय।